भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। बंधु, आइए एक नए नूतन विषय के साथ आपसे जुड़ते हैं, जान लेते हैं चातुर्मास क्या है, देवशयन क्या होता है। देवता सोते हैं, जग जाते हैं, लौकिक रूप में देवों का सोना जगना क्या है, ये चातुर्मास क्यों मनाया जाता है, इसमें ये व्रत पूजा, ये संकल्प करके अनुष्ठान करना, ये सब क्यों करते हैं, किन किन बातों की सावधानी चातुर्मास में रखनी चाहिए, संत मुनि सिद्ध लोग जिस प्रकार व्रत धारण करके एक स्थान पर क्यों बैठते हैं, इन सभी बातों का विशुद्ध विवेचन, संक्षिप्त प्रामाणिक जानकारी लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, इस वर्ष सन 2024 में चातुर्मास देवशयनी एकादशी, इसे हम कहेंगे कि देवता शयन कर जाएंगे, लौकिक रूप में देव सो जाते हैं। इसका 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी 17 जुलाई 2024 से 4 मास बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर 2024 को देव पुनः जगेंगे, अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी। ये चतुर्मास का पावन पुण्य काल बड़ा अद्भुत है। जो लोग इस पावन काल में व्रत धारण करते हैं, संकल्प लेते हैं, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो उनको विशेष नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत का अर्थ होता है संकल्प, और व्रत में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसके समस्त नियमों का पालन किया जाए। व्रत के मुख्य रूप से ये नियम है कि सर्वप्रथम चातुर्मास करने वाले व्रतधारी को ब्रह्मचर्य के व्रत का पूर्ण पालन करना चाहिए। धरती पर सोना चाहिए। श्रावण में बेल पत्तों से उगा हुआ साग न खाए। भाद्रपद में दही का त्याग कर दे। आश्विन में दुग्ध का त्याग करे और कार्तिक में दालों का त्याग करे। निश्चित रूप से इन चीजों का त्याग करने से ही व्रत पूर्णता की ओर जाता है। और जमीन पे तो शयन करना ही है। आप अपने गुरु मंत्र की माला सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट की माला अवश्य करें। जो इंसान, जो व्रतधारी, जो भक्त इस चातुर्मास में भगवान के मंदिर पर पताका लगाता है या भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, झाड़ू बुहारता है, ऐसा करने से वो अनंत अनंत काल तक भगवान के लोक में निवास करता है। उसके सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। जो इस चातुर्मास में मंदिरों पर देव वृक्षों अर्थात पीपल, वट, बिल्व, आंवला, शमी, तुलसी, पारिजात इत्यादि वृक्षों के सन्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु उनके घर में श्री, वैभव, लक्ष्मी और सिद्धि को प्रदान करते हैं। नियम एक भी दिन टूटना नहीं चाहिए। व्रत का अर्थ ही यही है। अगर आप व्रतधारी हैं तो आप दिन में नहीं सो सकते। दिन में शयन करना व्रतधारियों को मना है। साधारण दिनों में भी जो लोग व्रत करते हैं वो दिन में बिल्कुल न सोएं। आप अगर फल लेते हैं, एक समय भोजन लीजिए, दूसरे समय फल लीजिए, लेकिन दोनों समय नमक मिर्च का त्याग करें। नमक मिर्च एक ही बार लें आप। सूर्योदय से पूर्व निश्चित रूप से जगना है। सूर्योदय से पूर्व निश्चित रूप से जगें। जब भगवान सूर्य नारायण की लालिमा होती है, अरुणोदय काल होता है, बिल्कुल प्रातःकालीन वेला होती है, उसी समय भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें। उनसे अपने आत्मबल की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति के परिवार के, उसके कुल के पितृ सदगति को जाते हैं। वो वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में जाकर वो अपने वंशजों पर अत्यंत कृपा करते हैं। इस चातुर्मास में जो भक्त किसी कार्य सिद्धि के लिए चारों ही मास नियम पूर्वक, जैसा मैंने नियम बताया है, उस नियम के अनुसार
अपने इष्ट की या गुरु मंत्र की 11-11 माला प्रतिदिन अगर करे तो पूरे चातुर्मास संपन्न होने के बाद उसने जिस इच्छा से उस कार्य को हाथ में लिया है, जिस इच्छा से माला का अनुष्ठान किया है, माला जपी है, उसका वह कार्य निश्चित पूरा हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं भक्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की। आपकी श्रद्धा में कमी ना आए और आपका विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि विश्वास वो फलदायक है। जिसको विश्वास है उसका परमात्मा अवश्य कार्य करता है। मित्रों, इस चातुर्मास के विषय में एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार देवी योग निद्रा भगवान श्री हरि का तप करती है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी योग निद्रा कहती है, हे नारायण, मैं आपके किसी अंग में निवास करना चाहती हूँ। तो प्रभु कहते हैं, हे देवी, मेरा प्रत्येक अंग किसी न किसी देवी देवता से अधिष्ठित है, अर्थात मेरे किसी न किसी अंग में देवी देवता निवास करते हैं, किंतु मेरे नेत्र अभिरिक्त हैं। आप मेरे नयनों में वास करो। तो देवी योग निद्रा तब से इन चातुर्मास में भगवान के नयनों में निवास करती हैं और भगवान का देव शयन होता है, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। साथ ही बंधुओं, एक बार भगवान के वामन अवतार में, भगवान ने जब 24 अवतारों में 15वां अवतार वामन भगवान का लिया और 3 पग से इस धरती को, इस तीनों लोकों को नाप लिया, उस समय राजा बलि शरणागत हो गए और राजा बलि को छलने गए थे भगवान, लेकिन राजा बलि की भक्ति ने प्रभु को छल लिया। भगवान ने कहा, हे बलि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ आपका था, आपने ले लिया, आपकी कृपा, और आप देते हैं तो भी आपकी कृपा। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है, जो आपने मुझे सूतल लोक प्रदान किया है, उस सूतल लोक में आप 4 मास निवास करें। तो प्रभु इस चातुर्मास में देवी लक्ष्मी के साथ उसी जगह पर निवास करते हैं। राजा बलि के यहाँ प्रभु का वास रहता है। इस तरह की हमारी पौराणिक पावन कथाएं हैं और इन पावन कथाओं का आश्रय लेकर ही, भक्ति का आश्रय लेकर ही, विश्वास के साथ हम किसी भी अनुष्ठान को संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और बंधुओं, एक विशेष बात आपको बता दूं, इस चातुर्मास में विवाह वर्जित है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कोई विवाह नहीं होगा, किसी तरह का कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सारे ही कार्य हो सकते हैं, जैसे गृहारंभ, खाद मुहूर्त है, आपको कोई गाड़ी, मकान, जमीन कुछ खरीदना है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, बाकी समस्त कार्य आप इसमें कर सकते हैं। इस चातुर्मास के मध्य पवित्र शुभ दिन आते हैं, जैसे विजयादशमी, नवरात्रि, ऐसे काफी अच्छे, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ऐसे बड़े शुभ मुहूर्त आते हैं। उन मुहूर्तों में विद्वान ब्राह्मणों की सलाह लेकर आप अपना कार्य करें। ईश्वर आपको इस चातुर्मास में संपूर्ण नियम पालन करने का अवसर प्रदान करें। आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। राधे राधे।